जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने
नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणात्वगादीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद कि मुझे एक अवसर दिया है यहाँ पर आप सबका सेवा करने का। आज शाम को कृष्ण कथा में भाग लेना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और इस तरह से सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं विशेष रूप से जयानंद प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्रभु फॉर होस्टिंग मी। तो आज हम यहाँ पर कृष्ण कथा करेंगे। आते समय मैंने सुना कि आज चीड़ा दही का उत्सव है। चैतन्य चरितामृत में आज के इस उत्सव के बारे में बड़े विस्तार में वर्णन किया गया है। तो पहले संक्षिप्त में आज के इस अवसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज क्या है दिन, चीड़ा दही उत्सव क्या है, फिर उसके बाद कुछ कृष्ण कथा करेंगे। तो आज के दिन 550 साल पहले पानीहटी एक जगह है कोलकाता के पास, और वहाँ पर एक बहुत ही विशेष उत्सव मनाया गया था, दंड उत्सव या चीड़ा दही उत्सव। और उस उत्सव के कारण आज भी 550 साल बाद भी आज के दिन वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। और इस्कॉन के सारे डिवोटी जहाँ कहीं पर हैं दुनिया में इस उत्सव के उपलक्ष्य में वो भी अपने अपनी जगह पर ये उत्सव मनाते हैं। तो पानीहटी कोलकाता के पास ये क्या उत्सव मनाया गया, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत का बहुत ज़बरदस्त ढंग से प्रचार किया। जिसको भी मिलते थे उनको कृष्ण भावना भावित कर देते थे। सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्होंने फैलाया। तो उनके जो प्रमुख फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उसमें वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी,
ये उनके मुख्य अनुयायी हैं। तो उसमें से एक हैं बहुत ही स्पेशल, रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके पिताजी जो है आज के तारीख में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिलियनर थे, बिलियनर, करोड़पति थे। तो आदि सप्तग्राम में उनका पूरा वो जो पोर्ट का एरिया था उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनका ही रहता था। ही वॉज वेरी वेरी वेल्दी। उनके पिताजी थे गोवर्धन मजूमदार, और रघुनाथ दास के जो अंकल थे उनका नाम था हिरण्य मजूमदार। और ये सबसे दोनों के लिए बहुत प्रिय थे, और इनके कोई भाई बहन नहीं थे, अकेले बेटे थे। तो पूरा प्रॉपर्टी इनके पास ही आता था। और गोवर्धन मजूमदार को वहाँ के जो मुसलमान राजा थे उन्होंने गवर्नर बनाया था सप्तग्राम का। तो सारा वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इस समय ये 550 साल पहले की बात है, उस समय के उसमें यूज्ड टू अर्न अराउंड 20 लाख रुपीस दैट टाइम। ही वॉज सुपर वेल्दी थे उस समय। तो रघुनाथ दास के घर पे तो बचपन से उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में अट्रैक्ट हो गए। वो सब छोड़ के चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करना चाहते थे, तो माता पिता अलाउ ही नहीं कर रहे थे। तो उनको वो घर से भागने का ट्राई करने लगे। तो 15 नौकर, 15 बॉडीगार्ड्स विच इंक्लूडेड सर्वेंट्स, 15 लोग उनको वो करते थे, प्रोटेक्ट करते थे उनको भागने से रोकने के लिए। सोचिए 15 लोगों का उनके पास सिक्योरिटी था। सो वेल्दी। और उनको बचपन से अट्रैक्शन चला गया है भौतिक चीज़ों के प्रति। और माता पिता सोच रहे हैं इतना सब पैसा, इतना सब प्रॉपर्टी है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है और इसको भक्ति करना है। तो ये ऐसे कैसे हुआ, कोई जानता है? रघुनाथ दास गोस्वामी को कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति बचपन में अट्रैक्शन कैसे आ गया? उनके लाइफ में ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आ गया उनके अंदर? हरिदास ठाकुर, उनको बचपन में संग मिलता था। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, जो रोज 192 राउंड जपा करते थे, उनका संग मिला। तो जब अच्छे भक्त का संग मिलता है तो भक्ति फैलता है। ये देखिए, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके संग में जाएंगे तो आपको भी भक्ति मिल जाएगा। तो हरिदास ठाकुर का संग किया रघुनाथ दास ने, तो उसको भी कृष्ण भावनामृत का चस्का लग गया। जैसे किसी को कोविड हो गया, सामने आके, आपके सामने आके वो छींकता है, तो आपको भी आ जाएगा ना वो इन्फेक्शन, जर्म्स। तो जिसको कृष्ण प्रेम की बीमारी लग गई है, तो वो कृष्णा बोलेगा तो हवा में वो जर्म्स जाएगा कृष्ण प्रेम का। जो सुनेगा उसको भी कृष्ण प्रेम लग जाएगा। तो रघुनाथ दास दिन भर माला करते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो माता पिता बहुत घबरा गए, अरे तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है मटेरियल चीज़ में। तो फिर माँ ने कहा पिताजी से कि इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको चेन से बांध देते हैं, ये भागने का ट्राई कर रहा है इतना, इसको घर पे ही चेन से बांध के रखते हैं। तो पिताजी बोले, जब इतना धन हमारे पास है, इतना ऑपुलेंस है, ये सबसे अगर हम बांध नहीं पाए उसको, तो ये जो ऑर्डिनरी चेन है उससे कैसे बांधेंगे? ये तो कुछ समय की बात है, ये तो जाने ही वाला है एक दिन। तो एक दिन क्या हुआ, पानीहाटी जो वहाँ से पास में है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए थे, जो चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षद हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, निताई गौरचंद्र, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में अपने एसोसिएट्स के साथ आए थे, अपने पूरे ग्रुप के साथ। उसमें परमेश्वर दास, फिर मिनिकेतन रामदास, गौरीदास पंडित, ये सब लोग थे उसमें, गदाधर दास, ये सब बहुत स्पेशल डेवोटी थे नित्यानंद प्रभु। अभिराम गोपाल, ये सब ऐसा कीर्तन करते थे, कभी कभी 3-3 महीना नॉन स्टॉप कीर्तन करते थे। ये लोग इतने हाईली, मतलब भगवान के प्रेम में पूरा लीन रहते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु का जो टीम है, जो पूरा पार्टी है, वो पानीहाटी में आया है करके ऐसा न्यूज़ फैल गया। तो जब रघुनाथ दास को पता चला, तो उसने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि देखो अभी सामने पास में नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो क्या मैं उनका थोड़ा संग करने जाऊं? तो पिताजी ने कहा ठीक है, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि इसको लेके जाओ वहाँ पर, अभी इतना भी तो रोक नहीं सकते। तो उसको फिर भेजा उधर। तो इसके पहले क्या हुआ था, एक बार चैतन्य महाप्रभु जब आए थे नवद्वीप में संन्यास के बाद, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भाग कर गए उनके पास और उनको
उनसे पूरा परमिशन दिया था कि मुझे सब कुछ छोड़ना है और आपको ज्वाइन करना है प्रीचिंग में। तब चैतन्य महाप्रभु ने डांटा था रघुनाथ दास को, कहा था कि नहीं, तुम घर पर ही रहो, जब राइट टाइम आएगा तब आओ मेरे पास। अभी घर पे रहकर ऐसे बिहेव करो जैसे ऑर्डिनरी बिजनेसमैन कर रहते हैं। तो रघुनाथ दास ने वो फॉलो किया, बट ही वांटेड टू गो। तब नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो पिताजी का परमिशन भी मिल गया, तो नित्यानंद प्रभु से मिलने आ गए पानी हट्टी में। जो आज जो हम उत्सव मना रहे हैं, उत्सव का जो हुआ था वो डे, उस दिन वो आए वहाँ पर। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने साथियों के साथ हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास दूर से देख रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं, वो दंडवत कर रहे हैं। तो एक देवटी ने जाके नित्यानंद प्रभु को कहा कि रघुनाथ दास जो गोवर्धन मजूमदार के बेटे, वो यहाँ पर हैं, पास में छिपे हुए हैं, देखो वहाँ पे खड़े होकर आपका दर्शन ले रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी जानते थे, गोवर्धन मजूमदार बहुत विख्यात व्यक्ति थे उस समय। जैसे आजकल अगर बॉम्बे में आप आते हो और कोई भी कोल्हापुर का आदमी जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है, वो बॉम्बे आएगा तो उसको मुकेश अंबानी का तो नाम सुना ही होगा उसने। तो वैसे ही है, उस समय गोवर्धन मजूमदार वैसे थे, मुकेश अंबानी जैसे। तो गोवर्धन मजूमदार के बेटे आए हैं, रघुनाथ दास, ऐसा नित्यानंद प्रभु ने सुना। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा, रघुनाथ तुम इधर हो, तुम चोर हो, चोर के जैसे देख रहे हो उधर खड़े होकर, सामने आओ। तो रघुनाथ दास सामने आ गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, तुम सीधा सामने आके मेरा दर्शन नहीं लिए, तुम छुप छुप के देख रहे थे मुझे, तो मैं तुम्हें सजा देता हूँ, पनिशमेंट। तो रघुनाथ दास ने कहा, हाँ आज्ञा दीजिए, क्या पनिशमेंट? सभी जो डिवोटीज यहाँ पर हैं सबके लिए फीस्ट खिलाओ, चूड़ा दही। चूड़ा को दही में मिला के दो ग्रुप, दो टाइप का बनाया, एक में दही और एक दूध का, उसमें पूरा केला, मैंगो स्लाइसेस सब डाल के, कंडेंस्ड मिल्क, बटर मिल्क के साथ, बहुत ही टेस्टी चूड़ा दही बोलते हैं उसको, तो दो टाइप का। तो ये सबको खिलाओ। तो रघुनाथ दास खुश हो गए, उन्होंने कहा अब भी मैं सबका अरेंजमेंट करता हूँ। तो उन्होंने अपने सर्वेंट्स को भेजा, सब जो चूड़ा है उधर के सब दुकानों से सब ले लिया, और बात फैल गया कि बहुत बड़ा भी उत्सव मनाने वाले हैं चूड़ा दही का। तो सब जगह से लोग आ गए, ब्राह्मण लोग, शॉपकीपर्स, सब पूरा का पूरा गांव आ गया। और रघुनाथ दास ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि सबके लिए अनलिमिटेड चूड़ा दही खिलाया। मतलब सबको दो मटका दिया, एक मटके में दही वाला चूड़ा, एक में दूध वाला, और एक्सट्रीमली डिलीशियस, स्वादिष्ट। सबके हाथ में दो दो मटके दिए। एंड एवरीवेयर इतना लोग आ गए कि वो गंगा के तट पर है पानी हटी। तो गंगा के तट पे क्या, गंगा में भी जगह नहीं था, सब जगह लोग खड़े थे दो दो मटका लेके, और सब इतने एक्सटेसी में आ गए। रघुनाथ दास तो पैसे वाले थे, सोचे उनको भी नित्यानंद प्रभु ने कैसा पनिशमेंट दिया, कैसा ऑर्डर दिया। चूड़ा दही खिला, चूड़ा तो इतना सस्ता होता है, मतलब किसी का अहंकार होगा, मिथ्या अहंकार, कोई धनी व्यक्ति को बोलेंगे आप मालपुआ खिलाओ, बादाम खिलाओ तो मान सकते हैं, चूड़ा खिलाओ मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी सिंपल थिंग। सो ही डिडंट फील बिलो हिज डिग्निटी, उनको तो अच्छा लगा, सेवा है, बड़े खुशी से उन्होंने सेवा किया। और तो वो उत्सव मनाया गया था आज के दिन। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु का उसने, रघुनाथ दास ने इतने बड़े प्यार से सेवा किया, इसलिए उत्सव को बहुत फेमस माना गया। क्योंकि ये जो उत्सव के जैसे क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हुए रघुनाथ दास के ऊपर, और उन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिया कि तुम शीघ्र घर से भाग जाओगे और तुमको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिल जाएगा। जो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत समय से ट्राई कर रहे थे पर विफल थे, बहुत ट्राई किया रघुनाथ दास ने, पर वो चैतन्य महाप्रभु के पास जा ही नहीं पा रहे थे। पर ये फेस्टिवल उन्होंने मनाया, सारे डिवोटीज को खुश किया, सब डिवोटीज का आशीर्वाद मिला। फिर नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि क्योंकि तुमने इतने डिवोटीज को खुश किया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसके तुरंत बाद कुछ दिनों में रघुनाथ दास घर से भाग पाए, और सारे सर्वेंट्स को चकमा देखकर वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए, और चैतन्य महाप्रभु का उनको आश्रय मिला। ये कैसे संभव हुआ?
ये पानीहट्टी चिड़ादही उत्सव की वजह से हुआ, जहाँ पर उन्होंने सारे डिवोटीज को खुश किया। कैसे खुश किया? चिड़ादही खिला के। डिवोटीज को खुश करना मुश्किल नहीं है, सिंपल प्रसाद खिलाओ अच्छे से, डिवोटीज खुश हो जाते। तो बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल में सब लोग चिड़ादही खा रहे थे, नित्यानंद प्रभु के सारे एसोसिएट्स थे। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए, पर किसी को दिखे नहीं। चैतन्य महाप्रभु अदृश्य थे, पर वहां पर आ गए और सबके मटके से लेके खाने लगे। नित्यानंद प्रभु को दिखे हो, तो नित्यानंद प्रभु अपने मटके से और दूसरों के मटके से निकाल के चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे थे और चैतन्य महाप्रभु उसे खा रहे थे। तो लोगों ने देखा, लोग क्या देख रहे हैं? नित्यानंद प्रभु मटके से चूड़ादही निकाल रहे हाथ में और ऐसे हवा में डाल रहे हैं और हवा में गायब हो रहा है, पर एक्चुअली कहाँ जा रहा था वो? चैतन्य महाप्रभु वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे आविर्भाव रूप में, पर किसी को दिखे ही नहीं। तो ये चैतन्य महाप्रभु वहां पर स्पेशली प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास इतनी प्रामाणिकता से सबका सेवा कर रहा है, बड़े खुश हो गए। ये चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत स्पेशल अवतार है। चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्होंने फैलाया। तो अगर हम इसको समझेंगे ना, तो आप भी फिर चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर अवतरित कर सकते हैं आपके प्रोग्राम्स में। एक टेक्निक है, आपको समझना है चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट होते हैं। 3 प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अगर आप समझ गए तीनों टाइप, तो फिर आप यहाँ पर कोल्हापुर में हर फ्राइडे को आश्रय प्रोग्राम में चैतन्य महाप्रभु को ला सकते हैं। आपको समझना है कैसे आते हैं चैतन्य महाप्रभु। 3 प्रकार से आते हैं। पहला है साक्षात। साक्षात मतलब वो ऐसे एक्चुअली फिजिकली आते हैं, सबको दिखते हैं। वो तो मुश्किल है। अभी चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा नहीं कि मैं कोल्हापुर आऊँगा 2023 में, ऐसा कहीं लिखा नहीं है शास्त्र में, बोला भी नहीं। साक्षात शायद नहीं आएंगे, पर जब वो आए थे साक्षात रूप में, जिसको भी देखते थे उनकी कृपा दृष्टि किस पर भी पड़ती थी तो वो भक्त बन जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात रूप में कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलाते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा है आवेश। आवेश मतलब एक कोई भक्त है, उसके शरीर में वो प्रवेश कर देते हैं। तो वो भक्त के शरीर में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर लेते हैं, फिर उसको आवेश हो जाता है। फिर वो वही इफेक्ट उसके बोलने में और उसके गाने में, उसके चलने में वही इफेक्ट होता है जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर खड़े हों। फिर वो भक्त जब किसी को बोलता है हरे कृष्णा, तो वो भक्त वो जो व्यक्ति देखता है उसके ऊपर वही इफेक्ट होता है जो चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो वो व्यक्ति भी डिवोटी बन जाता है। ये कौन सा अवतार है? पहला कौन सा था? साक्षात। तो आवेश के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में, जानते हैं कोई? एक नकुल ब्रह्मचारी करके थे, तो उनका नाम था नकुल ब्रह्मचारी। तो चैतन्य महाप्रभु का उनके ऊपर आवेश हो गया। मतलब वो जहां पर भी जाते थे नकुल ब्रह्मचारी, तो हजारों लोग उनके पास आते थे, जैसे पता नहीं कैसे पागल जैसा लोग अट्रैक्ट होते थे उनके प्रति। और वो ऐसा जोर से बोलते थे चैंट हरे कृष्णा, तो सब लोग हरे कृष्णा जप करते थे और सबको मालूम था कि ये चैतन्य महाप्रभु। हालांकि बाहर से कौन थे वो? नकुल ब्रह्मचारी। तो ये है आवेश। तो शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के खास डिवोटी है, उनको थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा ये क्या है, ऐसा कोई भी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि लोग बात करने लगे ना कि ये तो आवेश है, चैतन्य महाप्रभु आ गए इनके ऊपर। और सब जगह लोग आते थे उनको दर्शन करने के लिए दूर दूर से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी लोग जा नहीं पा रहे थे। तो लोगों ने कहा यहीं पर बंगाल में जब है चैतन्य महाप्रभु ही हैं नकुल के रूप में, तो हम उनका ही दर्शन कर लेते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के बराबर ही है। तो ये सोचकर लोग नकुल ब्रह्मचारी का दर्शन करते थे। तो दूर दूर से लोग आने लगे। तो शिवानंद सेन को थोड़ा संशय होने लगा, उसको जमा नहीं ये बात। उसने कहा ऐसे कैसे, अरे ये तो नकुल ब्रह्मचारी, ये तो साधारण व्यक्ति है।
मेरे चैतन्य महाप्रभु इसके अंदर प्रवेश करेंगे? नहीं नहीं, मैं ये सब विश्वास नहीं करता। तो वो जो शहर में अंबिका कालना के पास थे, वो नकुल ब्रह्मचारी, तो वहाँ पर शहर में थे, हजारों को दर्शन दे रहे थे। तो शिवानंद सेन वो शहर में आए, बोले मैं शहर में नहीं जाऊँगा, मैं अंदर ही बाहर ही रहूँगा शहर के। यहाँ पर वो नकुल ब्रह्मचारी है, वो सब बोलते हैं वो चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है, मैं कुछ अपराध नहीं करूँगा, पर मैं बस अपने जगह पे ठीक हूँ। अगर नकुल ब्रह्मचारी खुद मुझे बुलाएंगे इधर अपने पास, और जो मुझे दीक्षा में मेरे गुरु ने गोपाल मंत्र दिया है, अगर वो बताएंगे कि तुम्हारा ये मंत्र है, तुमको दिया गया है तुम्हारे गुरु ने, और वो बोलेंगे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ, ऐसा चुपो मत, तो मैं मानूंगा कि वो चैतन्य महाप्रभु। और ये बात उन्होंने किसी को बताया नहीं, उन्होंने अपने मन में ही रख लिया, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चैतन्य महाप्रभु का आवेश हो सकता है। और उस दौरान नकुल ब्रह्मचारी वो हजारों के साथ थे, और शिवानंद से तो चैतन्य महाप्रभु के खास डिवोटी हैं, बहुत स्पेशल डिवोटी हैं, क्योंकि वो हर साल 500 डिवोटीज को स्पॉन्सर करते थे, यात्रा जगन्नाथपुरी का 500 डिवोटीज को ले जाते थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए हर साल। बहुत दिलदार, बहुत बड़ा दिल था उनका। तो नकुल ब्रह्मचारी ने अपने साथियों को कहा, यहाँ पर शहर के पास में मेरे एक बहुत अच्छे डिवोटी हैं शिवानंद सेन, थोड़ा अभी संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर, आप जरा जाके उनको बुलाओ यहाँ पर। तो लोग भाग के गए शहर के बाहर, शिवानंद सेन आपको बुला रहे हैं, नकुल ब्रह्मचारी आपको बुला रहे हैं। शिवानंद सेन शॉक हो गए, अरे उनको कैसे मालूम मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तो किसी को बताया नहीं। तो उनको थोड़ा सा विश्वास होने लगा। फिर जैसे उनके सामने उनकी उपस्थिति में आए, वो जैसे ही सामने आए तो नकुल ब्रह्मचारी ने देखा और कहा, शिवानंद सेन अपना संशय त्याग दो, तुम गोपाल मंत्र का जप करते हो। अरे बागेश्वर धाम याद आ रहा है मुझे ये देख के। बागेश्वर धाम ऐसी है ना? ओह माय गॉड, आई जस्ट रिमेम्बर्ड। वो तो हनुमान जी का भक्त है ना बागेश्वर धाम। नकुल ब्रह्मचारी ने ऐसा कहा कि आपको गोपाल मंत्र दिया गया। तो शिवानंद सेन को फिर विश्वास हो गया, अरे हाँ, जो मैंने मन में सोचा था किसी को बताया नहीं था, इन्होंने बताया। देन ही सरेंडर टू नकुल ब्रह्मचारी। तो ये कौन सा हो गया? आवेश। तो पहला अवतार कौन सा? चैतन्य महाप्रभु का साक्षात। तो साक्षात अवतार तो नहीं होगा, आवेश अभी गारंटी नहीं है किसका आवेश होगा। लोग नकल भी कर सकते हैं, इमिटेट भी कर सकते हैं। तो ये सब दोनों रिस्की है, दोनों को हम रिजेक्ट करते हैं अभी। मतलब हमारे यहाँ पे बीच में कोई ऐसा हम लोग एंकरेज नहीं करते। साक्षात तो महाप्रभु आने वाले नहीं, और आवेश तो होगा नहीं। तो तीसरा जो है वो 100% हो सकता है, और वो है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, पर हमको दिखेंगे नहीं, अदृश्य रहेंगे, पर उसका इफेक्ट हम पर होगा। तो ये आदि लीला में चैतन्य चरितामृत के 9 चैप्टर 50th वर्ष के परपोर्ट में डिटेल में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, जहां पर भी डिवोटी साथ में आके कीर्तन कथा करते हैं, जैसे आश्रय का प्रोग्राम है आपका या संडे का प्रोग्राम, जहां पर भी भक्त लोग साथ में आकर कीर्तन कथा प्रसाद लेते हैं, और अगर आपको आनंद आ रहा है उस उत्सव में, मतलब चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रेजेंट। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु फिजिकली प्रेजेंट थे, जहां पर भी कीर्तन होता था, वहां पे लोगों को बहुत दिव्य आनंद अनुभव हो रहा था। तो बहुत स्पष्ट रूप में वो श्लोक आता है 9 चैप्टर में, कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि आगे इसका वर्णन व्यासदेव करेंगे, कैसे चैतन्य महाप्रभु सब जगह प्रकट हुए। वहां पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि इस्कॉन में भी चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जहां पर भी इस्कॉन का प्रोग्राम होता है और डिवोटीज खुशी से कीर्तन कथा करते हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 4-5 जगह पे होता है। एक तो सच्ची माता के घर में। सच्ची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माँ। तो जब सच्ची माता कुकिंग करती थी, ऑफरिंग करती थी, तो चैतन्य महाप्रभु आते थे और उसको ग्रहण करते थे। वो सच्ची माता देख नहीं पाती थी, पर महाप्रभु आके स्वीकार करते। दूसरा, जहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु का कीर्तन होता था, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता था।
तीसरा, श्रीवास ठाकुर के घर में जब भी कीर्तन हुआ चैतन्य महाप्रभु वहां पर रहते थे। फोर्थ, राघव पंडित। राघव पंडित को जानते हैं आप, कौन है? राघव पंडित और उनकी बहन का नाम क्या है? दमयंती। ये बहुत ही स्पेशल डिवोटी है, प्रसाद बनाने में नंबर 1 एक्सपर्ट। तो इनका जब भी कुकिंग करते तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते थे इनके हाथ का प्रसाद लेने को। ये हो गया, कितना हो गया? 4। 5वां है, जहां पर भी डिवोटीज आके कीर्तन कथा करते हैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु आते। तो व्हाट आर द 5 प्लेसेस वेयर चैतन्य महाप्रभु कम्स? फर्स्ट, सची माता के घर में, किचन में। दूसरा, नित्यानंद प्रभु कीर्तन। तीसरा, श्रीवास ठाकुर के कीर्तन। फोर्थ, राघव पंडित के रसोई में। और 5वां, आश्रय प्रोग्राम। नित्यानंद अपना सच्ची माता कुकिंग करती थी, ऑफरिंग में लगाती थी ऑल्टर में। तो चैतन्य महाप्रभु आते थे और पूरा खा लेते थे। सच्ची माता आके बाद में देखती थी, बोलती तेरे प्लेट खाली है। सच्ची माता सोचती थी कि मैं भुलक्कड़ हूँ, मैंने ऑफरिंग लगाया ही नहीं। तो वो वापस जाती थी, वापस प्लेट भर के वापस ऑफरिंग रखती थी। तो वो बहुत बार समझ नहीं पाती थी कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु आ गए और खा रहे। और नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में, जैसे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव बताया हमने, वैसे बहुत जगह पर आते थे चैतन्य महाप्रभु। एक बार राघव पंडित के घर में ही कीर्तन चल रहा था, तो नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते करते उन्होंने कहा कि कदम्ब का हार पहनाओ मुझे। तो डिवोटीज ने कहा, अरे नित्यानंद प्रभु अभी तो कदम्ब का सीजन नहीं है और कदम्ब फ्लावर यहाँ पर नहीं मिलता है, ये बंगाल है, अभी इस समय नहीं मिलता है, सीजन नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु स्माइल करने लगे। उन्होंने कहा आप बाहर जाओ। तो बाहर जाके देखा वो नीम का पेड़ था, उसमें कदम के फूल आने लगे। तो डिवोटी ने उसको निकाला, गार्लैंड बनाया, नित्यानंद प्रभु को पहनाया। और जैसे नित्यानंद प्रभु को कदम का गार्लैंड पहना, सब बैठे थे, तो सडनली सबको सुगंध आने लगा। किसका? अरे सबने एक दूसरे को देखा, आपको सबको वही सुगंध आ रहा है। दमन का पुष्प जो होता है, दमन का पुष्प का सुगंध सबको आने लगा। अरे तो दमन का पुष्प का सुगंध है। सब एक दूसरे को पूछने लगे, आपको आ रहा है, आपको आ रहा है? सबने कहा हाँ, पर दमन का फ्लावर तो किधर भी नहीं दिख रहा है। सब देखने लगे, अरे ये तो बंगाल है, यहाँ पर दमन का फ्लावर आता ही नहीं है और इस सीजन भी नहीं है, ये दमन का पुष्प का सुगंध यहाँ पर कैसे आ रहा है? सब ऐसे देखने लगे एक दूसरे को। तो नित्यानंद प्रभु स्माइल करने लगे। फिर सबने देखा नित्यानंद प्रभु को, फिर सबको समझ गया क्या हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे उस समय, और जगन्नाथपुरी में दमन का फ्लावर्स मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में दमन का पुष्प का हार पहनाया था डिवोटीज ने, और चैतन्य महाप्रभु अभी वो हार पहने हुए यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में पानीहाटी में अपने राघव पंडित के घर में हैं। किसी को दिख नहीं रहे, पर वो सुगंध से उनको समझ गया चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर है। तो शिला प्रभुपाद यही बताते हैं, जब आपको सुगंध आता है कृष्ण प्रेम का, मतलब आपको जब दिव्य आनंद अनुभव होता है कथा में, कीर्तन में, भक्तों के संग में, जब निष्कपट भाव से हम रहते हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे का सेवा करते हैं, अपना दिल की बातें बताते हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते छेव ददाति प्रतिगृह्णाति, भक्तों के साथ आदान प्रदान, भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करना, प्यार से निष्कपट भाव से सेवा करना, जब ये प्रामाणिकता मित्रता जब हम रहते हैं, तो वहाँ पर जो हमें दिव्य आनंद अनुभव हो रहा है वो दमन का पुष्प के सुगंध के समान है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु हमें साक्षात रूप में दिख नहीं रहे हैं, पर वो उपस्थित हैं, ये इसका प्रमाण है। तो नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में हमेशा चैतन्य महाप्रभु ऐसा आते थे। राघव पंडित के, और राघव पंडित और दमयंती जब कुकिंग करते थे, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने एक्सटेसी को रोक नहीं पाते थे, वो प्रकट हो जाते थे और उनके सामने ले लेते थे। तो आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु का बहुत जगह पे वर्णन आता है। तो उनके एक भक्त थे, उसका नाम था प्रद्युम्न दास। वो नरसिम्हदेव के इतने बड़े डिवोटी थे, तो उनका नाम ही लोगों ने रख दिया था नरसिम्हानंद। तो उनके पास एक दिव्य दृष्टि था, मतलब वो ऐसा बैठ के ना ऐसा सोचते थे, विजुअलाइज करते थे कि अभी चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, तो रोड के डेकोरेट करते थे। वो जैसा जैसा विजुअलाइज करते थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु वैसे रूट से आते थे। मतलब ही हैड सम स्पेशल पावर, दिव्य दृष्टि था उनको। उनका नाम था नरसिम्हानंद। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन के भाई जो जगन्नाथपुरी आते हैं, श्रीकांत सेन,
तो उसको कहा कि श्रीकांत तुम अभी बंगाल जा रहे हो ना, तो ऐसा करो बंगाल में शिवानंद सेन को बता दो कि इस साल वो रथ यात्रा में ना आए। हर साल रथ यात्रा में आते हो ना, इस साल आप मत आओ, ऐसा बोल दो, क्योंकि पौष के महीने में दिसंबर में मैं खुद वहां पर बंगाल में आऊँगा, आप बोल देना, ठीक है। तो श्रीकांत ने जाके बता दिया। तो शिवानंद सेन ने कहा अच्छा तो हम नहीं जाएंगे, फिर महाप्रभु ने बोला है तो। और महाप्रभु ने कहा कि वो पौष के महीने में इधर आएंगे तो हम वेट करते हैं दिसंबर में। वो वेट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु आए ही नहीं। तो वे बहुत दुखी होकर सब डिवोटीज वेट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कब आएंगे। वो बोला तो है मेरे भाई को कि आने वाले हैं, ब्रदर इन लॉ, भाई नहीं ब्रदर इन लॉ। तो फिर एक दिन नरसिम्हानंद वहां पर पहुंच गए। बोला आप लोग व्याकुल दिख रहे हो, क्या हो गया। तो शिवानंद सेन ने कहा देखो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वो दिसंबर के महीने में इधर आएंगे, हमको बोला रथ यात्रा में मत आओ, तो हम लोग नहीं गए, अभी वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो नरसिम्हानंद ने कहा अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ। तो अपने दिव्य दृष्टि में बैठ गए, उनको ध्यान लगा के बैठ गए। बोले महाप्रभु तो आ रहे हैं, अभी तो वो 4-5 गांव दूर में, अभी आ जाएंगे 2 दिन में। अरे महाप्रभु तो इधर ही है, आप तैयारी करो। अब सबको मालूम था नरसिम्हानंद में एक स्पेशल पावर है, उनको सब दिखता है, और शिवानंद सेन को भी पता था, सबको पता था। पर शिवानंद सेन वापस थोड़ा ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा उनको संशय हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, बोला हाँ अब तो महाप्रभु आ रहे हैं, आप तैयारी, उत्सव बनाओ, उत्सव रेडी करो सब, महाप्रभु आपके गांव में अभी आने वाले हैं, कल आने वाले हैं यहाँ पर, मैंने सब देख लिया है, रोड पूरा मुझे सब दिख रहा है। तो बात फैल गया। तो शिवानंद सेन ने बड़ा कुकिंग का अरेंजमेंट किया महाप्रभु के स्वागत के लिए। और नरसिम्हानंद ने कहा सब भोगा रेडी हो गया। नरसिम्हानंद ने कहा महाप्रभु आ गए। शिवानंद सेन बोल रहे कहाँ है, अभी शिवानंद सेन को दिख नहीं रहे, नरसिम्हानंद को दिख रहे। तो उन्होंने कहा भोगा लेके आओ, भोगा। तो भोगा ऑफर किया, जगन्नाथ का डीटी था बड़ा, जगन्नाथ के सामने रखा, और चैतन्य महाप्रभु के लिए रखो, चैतन्य महाप्रभु के लिए रख दिया। और बड़ा और एक प्लेट नरसिम्हदेव, क्योंकि नरसिम्हदेव के डिवोटी हैं, तो नरसिम्हदेव के लिए भी रखा। और शिवानंद सेन देख रहे डीटी है जगन्नाथ का, नरसिम्हदेव का भी, बीच में ऐसे कोई है नहीं, उधर ऐसा एक प्लेट रखा है। तो फिर नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ने बोला आप सब लोग जाओ, अभी भगवान अभी सब लोग अभी प्रसाद स्वीकार करेंगे। तो शिवानंद सेन सोच रहे हैं इतना बड़ा फीस्ट बनाया, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, महाप्रभु ने बोला था वो आएंगे, कुछ दिख नहीं रहा, क्या हो क्या रहा है। तो बाहर चले गए, ऑफरिंग चल रहा है अंदर। फिर ये नरसिम्हानंद आके देखने लगे। उन्होंने क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं और जगन्नाथ के प्लेट से सब खा लिया, और उन्होंने देखा कि जगन्नाथ का भी खा लिया और नरसिम्हदेव का भी खा लिया और अपना भी प्लेट का खा लिया। तो नरसिम्हानंद जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय ये देखो क्या हो गया। शिवानंद सेन को चिल्लाने लगे, देखो आपके चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात जगन्नाथ हैं, तो वो जगन्नाथ के प्लेट से खाएंगे और अपने खुद के प्लेट से खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नरसिम्हदेव के प्लेट से खा रहे हैं, अभी मेरे नरसिम्हदेव को भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नरसिम्हदेव के डिवोटी थे, तो वो पूरे भावना में आ गए, पूरे फीलिंग्स में, तो पूरे भाव विभोर अवस्था में ऐसे बोलने लगे, शिकायत करने लगे। तो शिवानंद सेन ऑलरेडी बिविल्डर्ड है, दिख नहीं रहे चैतन्य महाप्रभु और ऊपर से भी ऐसा बोल रहे कि ये प्रसाद खा लिया, वापस फीस्ट बनाओ मेरे नरसिम्हदेव के लिए। तो अभी शिवानंद सेन बोल वापस फीस्ट बनाओ पहला फीस्ट बना चैतन्य महाप्रभु के लिए, चैतन्य महाप्रभु के दिख नहीं रहे। तो अभी नरसिम्हानंद तो अपने धुन में, तो वापस बड़ा फीस्ट बनाया, वापस सबको खिलाया। शिवानंद सेन क्या, अभी आप हमारे डिवोटी से कैसा रहता है नेचर, वो अपराध नहीं करते, किसी को उल्टा सीधा कुछ बोलते नहीं है। अभी ये नरसिम्हानंद बड़ा बाप कुछ तो बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके नरसिम्हदेव नाराज हो गए। अभी मतलब ये कुछ समझ, उसको सब बॉन्सर जा रहा था, ऑटो सिलेबस था ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिवानंद सेन को, और अपराध भी नहीं कर सकते, और बड़ा बड़ा फीस्ट इधर बना रहे हैं। तो वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप देख रहे हैं, वापस फीस्ट बनाया, वापस वो ड्रामा, मतलब उनको ड्रामा लग रहा है, कुछ बोल नहीं रहे, वो सब हो गया। फिर नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो गए, महाप्रभु ने प्रसाद स्वीकार किया, आप बहुत धन्यवाद, आपका लाइफ धन्य हो गया, बहुत भाग्यशाली हैं, चैतन्य महाप्रभु आपके गांव में आ गए, हरि बोल, ऐसा बोल के वो भी नरसिम्हानंद पे चले गए तो शिवानंद सेन सोचते रह गए क्या हो गया, पहले तो दिखे नहीं महाप्रभु, कुछ हुआ ही नहीं, आए ही नहीं ना चैतन्य महाप्रभु। तो उस साल क्या हुआ, फिर उसके बाद जो अगले साल जब वो गए रथ यात्रा में जून के महीने, तो उधर चैतन्य महाप्रभु ऐसा दर्शन दे रहे थे, भक्तों से बात कर रहे थे।
तो बात करते करते चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन की तरफ देखा और बात करते करते ऐसे ही कैजुअली बोल दिया, और लास्ट ईयर वो मैं आया था आपके यहाँ पर, वो नरसिम्हानंद ने क्या प्रसाद खिलाया मेरे को, ऐसा उन्होंने ऐसा एक लाइन ऐसा बोल दिया। लास्ट ईयर मैं आया था बंगाल में दिसंबर के महीने में, वो नरसिम्हानंद ने जो आपके गांव में प्रसाद खिलाया वो तो टॉप क्लास प्रसाद था, ऐसा बोले। फिर दूसरा कोई टॉपिक बोलने लगे। तो शिवानंद से ने जैसे ये सेंटेंस सुना तो क्या हो गया, शॉक। महाप्रभु आए थे, मेरे गांव में आए थे, और नरसिम्हानंद ने खिलाया, ये भी उनको पता है। तो तब उनको कंफर्म हो गया कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए थे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, दिखता नहीं है सबको। आर यू गेटिंग दिस? तो कैसे प्रूफ है आपको, कैसे मालूम पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हो रहे हैं? क्या प्रूफ मिलेगा आपको? आपके दिल में दिव्य आनंद का अनुभव होगा, खुशी मिलेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे राघव पंडित के किचन में भी आते थे। राघव पंडित और उनकी जो बहन थी दमयंती, वो लोग ऐसा प्रसाद बनाते थे, सोचिए ऐसा कोई प्रसाद आजकल बना नहीं सकता। वो प्रसाद खाने के बाद जो डाइजेस्टिव रहता है ना, मुखवास के लिए कैसे बनाते थे पता है? गंगा के तट पे जो मिट्टी रहता है ना, वो मिट्टी को लेकर उसमें कुछ कुछ स्पाइसेस डाल के मिक्स करके ऐसा डाइजेस्टिव बनाते थे कि वो खा के चैतन्य महाप्रभु को एक्सटेसी आता था। ऐसा कोई बना सकता है? तो वो लोग इतने स्पेशल कुक थे, दमयंती और राघव पंडित। तो जब डिवोटीज बंगाल जाते थे, बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, तो ये दोनों भाई बहन बैठ के ऐसा प्रसाद बनाते थे, बड़ा गोनी भर के महाप्रभु के लिए भेजते थे पार्सल। तो वहाँ पर क्या होता था, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को सारे डिवोटीज ना प्रसाद लेके आते थे देने के लिए। तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को नहीं देते थे वो। चैतन्य महाप्रभु और उनके बीच में कौन था? उनका सर्वेंट गोविंद। महाप्रभु का सेक्रेटरी कौन था? सर्वेंट गोविंद थे, सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर। तो गोविंद को देते थे, बोलते थे ये मेरी पत्नी ने बनाया है, आप जरा महाप्रभु को खिलाना आज लंच में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बड़े प्यार से बनाया। तो गोविंद जाता था महाप्रभु को देता था, महाप्रभु ये प्रसाद है, ये अद्वैत आचार्य की पत्नी ने बनाया है आपके लिए। महाप्रभु देखते थे, बोलते थे वो कोने में रखो, रूम में रखो, स्टोर रूम में रख देते थे, देखते भी नहीं थे उसको। फिर दूसरा कोई डिवोटी लेके आया, महाप्रभु ये माता जी ने बनाया प्रसाद आपके लिए, रख दो, रूम में रख दो। तो गोविंद जाके चुपचाप रख देते थे। और बाद में ना वो डिवोटी गोविंद को मिलते थे अगले दिन, महाप्रभु ने खाया क्या? अभी गोविंद क्या बोलेंगे? अभी झूठ बोलेंगे तो झूठ तो नहीं बोल सकते, और सच बोलेंगे तो डिवोटी को बुरा लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये जो दुविधा होता है, डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है। तो गोविंद को टेंशन होने लगा, अभी मैं कैसे जवाब दूं? ऐसे बहुत सारे डिवोटीज पूछते थे, गोविंद डिप्लोमेटिक आंसर देते थे। तो गोविंद को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगा। तब तक इतने सारे डिवोटीज देने लगे महाप्रसाद और पूरा रूम भर गया। तो एक दिन गोविंद ने आके महाप्रभु के सामने बोल दिया कि मुझे नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये सब डिवोटीज मुझे पूछते हैं, आप तो प्रसाद लेते नहीं, आप बोलते रूम में रख दो, तो आप कुछ बोलो, उनको कमेंट्स देना है, मुझे फीडबैक देना है। महाप्रभु बोला अच्छा ठीक है, सब लेके आओ। तो सब आइटम लेके आया गोविंद। गोविंद ने कहा कि महाप्रभु ये जो है ना, ये उन्होंने बनाया, ये उसने बनाया, ये डिवोटी ने बनाया। महाप्रभु ले रहे थे और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। जो अप्रिशिएट किया गोविंद ने नोट किया, और बाद में जाके सबको बताया क्या क्या महाप्रभु ने कमेंट दिया, सब प्रसादम आइटम का। तो इस तरह से पूरा जो रूम में प्रसाद था, हर एक आइटम का महाप्रभु ने सब ले लिया। सब होने के बाद फिर गोविंद ने कहा महाप्रभु आपने तो सबका ले लिया प्रसाद, फीडबैक भी दे दिया, ठीक है, पर ये तो एक ही स्टोर रूम का था, पर दूसरा एक स्टोर रूम पूरा भरा है केवल राघव पंडित और दमयंती के प्रसाद से, तो वो तो आपने लिया ही नहीं। महाप्रभु ने कहा अच्छा वो लेके आओ। तो लेके आए। महाप्रभु ने टेस्ट किया, बोला वाह ये इसको स्पेशल रखो, इसको मैं रोज खाऊंगा, अगले 1 साल तक रोज मुझे दो ये प्रसाद। तो ये वेरी स्पेशल पोजीशन राघव पंडित और दमयंती का। तो चैतन्य महाप्रभु के घर में भी आते थे, प्रसाद स्वीकार करते थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव रूप में आते हैं। जहाँ पर भी भक्त लोग प्रेम से आकर कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, संग करते हैं, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो कभी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर हम भक्ति करते हैं इस्कॉन में,
हम लोग बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं। JOSD कोर्स, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स होता है यहाँ पर। हाँ, तो ये सब जो है ना नॉलेज, जैसे भागवतम क्लास होता है, गीता का क्लास होता है, तो इससे हमको नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। इसको बोलते हैं हेड नॉलेज, हेड। तो हेड नॉलेज ज़रूरी है कि नहीं, क्या लगता है? क्यों ज़रूरी है? क्या होगा उससे, क्या फ़ायदा मिलेगा? हेड नॉलेज क्यों चाहिए? रीचिंग कर पाएंगे, और क्या? हाँ, डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा? और क्या होता है? आपको नॉलेज मिलने से क्या फ़ायदा होता है? श्रद्धा बढ़ती है। और क्या होता है? नॉलेज, आपको सब ज्ञान समझने से, सही क्या है गलत क्या है वो समझने से फ़ायदा, कंपैरिजन करके फ़ायदा क्या होगा? आप श्रद्धा बढ़ेगा। और क्या होगा? विवेक बढ़ेगा आपका, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत में आप अंतर और भेदभाव कर पाएंगे। इसीलिए जो हेड नॉलेज है बहुत ज़रूरी है। ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया, स्टोरीज, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, साक्षात, ये सब जो है, भगवद गीता, भागवतम, ये सब सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा इन्फॉर्मेशन आता है, रिकॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। पर ये पर्याप्त नहीं है, ज़रूरी है पर पर्याप्त नहीं है। हेड नॉलेज ज़रूरी है पर सफिशिएंट नहीं है। हार्ट नॉलेज भी चाहिए। कुछ नॉलेज है जो यहां पर नहीं होता, यहां पर होता है दिल में। तो हार्ट नॉलेज को भी बढ़ाना है। हार्ट नॉलेज क्या होता है? दो चीज, आपको प्रेरणा किस में मिलता है और आपको उत्साह किस में मिलता है। अगर आपको भक्ति करने में, भक्ति का कोई कार्य करने में उत्साह मिल रहा है और प्रेरणा मिल रहा है, तो वो आपका हार्ट नॉलेज। अगर आपका उत्साह और प्रेरणा बॉलीवुड में है, मतलब आपका वो हार्ट नॉलेज। तो हेड नॉलेज कितना भी हो, कितना भी गीता श्लोक ज्ञान आता हो आपको, कोई बात नहीं, पर आपका हार्ट नॉलेज क्या है, आपकी प्रेरणा और आपका उत्साह किस में है, वो आपका हार्ट नॉलेज, दिल का नॉलेज। अगर आपका हार्ट में कृष्ण है, आपका उत्साह और प्रेरणा कृष्ण की सेवा करने में है, तो भले आपके जीवन में कितनी भी विपत्तियां आए, कितने भी संकट आए, कितने भी खतरे आए, कितने भी तकलीफ आए, आप वो सबको जूझते हुए भगवान के चरण कमलों को पकड़ कर रखेंगे आप, क्योंकि आपका हार्ट नॉलेज स्ट्रांग है। तो देयरफॉर जहां पर भी आपका दिल है ना, वहां पर आपका बॉडी माइंड अपने आप चलता है। तो हम लोग जो भी सत्संग करते हैं यहाँ पर कोल्हापुर में, पूना में, बॉम्बे में, जहाँ पर भी एक ज्ञान का तो प्रसारण होता ही है कृष्ण भावनामृत का, पर साथ साथ में एक पूरा कल्चर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट जो है कल्चर का मूवमेंट है, जहाँ पर हमारा हार्ट नॉलेज डेवलप, बहुत ज़रूरी है। जो हमने अभी पास्ट टाइम डिस्कस किया महाप्रभु का आविर्भाव का, या चिड़ादही फेस्टिवल, ये सब जो हम लोगों को इस तरह से सुनना चाहिए कि कैसे इससे मेरा हार्ट नॉलेज में क्या है, दो चीज़ें मेन, उत्साह और प्रेरणा। आपका अगर उत्साह और प्रेरणा बढ़ रहा है कि नहीं, आपको देखना है हमेशा। दिस इज द मेन थिंग, आपको उत्साह और इंस्पिरेशन। अगर आपका हार्ट राइट प्लेस में है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी माइंड इंटेलिजेंस सब फॉलो करेगा। अगर आपका हार्ट कृष्ण में नहीं है तो आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा दिन तक इधर नहीं रहेगा। जैसे एक पुरानी कथा आती है, पौराणिक की, एक बुजुर्ग बाबा जी थे, वो अपने गांव से गंगोत्री जा रहे थे। तो देव प्रयाग में कलेक्टर ने उनको रोका, वो जो टैक्स टोल कलेक्टर। कहा बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा बेटा मैं गंगोत्री जा रहा हूँ। देव प्रयाग से गंगोत्री, बाप रे इतना दूर, आप बाबा जी आप बहुत बूढ़े, इतने तकलीफ में आप, मुझे तो लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो बाबा जी ने मुस्कुराया, कहा बेटा मेरा दिल तो वहाँ पर पहुँच गया ऑलरेडी, अब शरीर और माइंड तो पहुँच जाएगा, वो तो टाइम की बात है बस। तो ये शास्त्र में कथा आती है बताने के लिए कि जब आपका दिल कहीं पहुँच जाता है, आपका दिल कहीं पर है,
फिर आपका बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस वो धीरे धीरे फॉलो करते करते वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब हम सत्संग में आते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी। हमारा मिथ्या अहंकार को कोई ठेस पहुंचाएगा, हमारे माइंड में डाउट्स आएंगे, इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा होगा। पर अगर हमारा हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, अगर हमारी इच्छा, हमारी प्रेरणा, हमारा उत्साह कृष्ण के चरण कमलों में है, कृष्ण की सेवा करने में है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में निष्ठावान रहकर सेवा करने की है, तो इन सारे विपत्तियों से भी हम आराम से फाइनली भगवान के पास ही आएंगे। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, हमें हेड नॉलेज के साथ साथ ए हार्ट नॉलेज को भूलना नहीं। चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख भक्त थे सनातन गोस्वामी, जो बंगाल के प्रधानमंत्री थे। बंगाल उस समय, आज का जो बंगाल, असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट आ गया उसमें। नवाब हुसैन शाह उस समय राजा थे। आज के तारीख में अगर आप 4-5 यूरोप के देशों को लोगे, उसको मिलाएंगे तो एक देश बनेगा बंगाल, इतना बड़ा था। नवाब हुसैन शाह का बंगाल था वो, ममता बनर्जी का नहीं, बहुत बड़ा था। तो उसके राज्य के प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी, जो इतने शक्तिशाली थे, इतने विख्यात थे। उनके पास इतना पैसा था, प्रभुपाद बोलते हैं कि एक जहाज में पूरा सोने से भरा हुआ था, वो उनका सोना था, इतना पैसा था उनके पास। तो सनातन गोस्वामी सब छोड़कर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आश्रय लिया। और जब बनारस में दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिव्य ज्ञान दिया, वो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद सनातन गोस्वामी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने इतना अच्छा मुझे दिव्य ज्ञान दिया, पर मैं उसे अपने दिल में पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पतित जीव हूँ। जब तक आपके चरण मेरे सर पर नहीं गिरेंगे, सर पर नहीं पड़ेंगे, तब तक मेरा शुद्धिकरण नहीं होगा और मैं इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाऊंगा। के आमी केने आमार जारत आपत्र है, मैं कौन हूँ, मैं इस भौतिक जगत में क्यों हूँ, और लोग मुझे लोक का व्यवहार करे पंडित कर मानी, लोग मुझे पंडित मानते हैं और मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं उनकी बातों को सत्य मानता हूँ। वास्तव में मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। इस तरह से वो अपने आप को एक तुच्छ जीव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ये है योग्यता। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिल में ये योग्यता होनी चाहिए, ये मूड होना चाहिए कि मैं आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट, और इससे हमारा हार्ट नॉलेज डेवलप होगा। नहीं तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो इधर ही रहेगा बस। हर एक समस्या के लिए हमारे पास सोल्यूशन रहेगा। हेड नॉलेज मतलब आप कुछ भी बोलो, आपका आंसर रेडी रहेगा। कुछ भी कोई पूछता है, जैसे अच्छा ज्ञान कैसे लेना चाहिए, 4.13 एवं 4.2 परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु चाहिए क्या, हाँ 4.13 तद प्रणिपाते न परिप्रश्न। अच्छा भक्ति करने से सुख मिलता है क्या, हाँ मिलता है, 9.2 सुसुखम कर तुम अभी। अच्छा, हर चीज के लिए हमारे पास श्लोका, नंबर, कोट, तो नॉलेज हो गया। हेड नॉलेज मतलब आपको हर प्रश्न का उत्तर आपके पास। पर केवल हेड नॉलेज रहेगा तो अहंकार भी आएगा, और हम उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। इसलिए हार्ट नॉलेज रहेगा ना, तो जब हमारे प्रोवोकेटिव सिचुएशन होगा, जब हमारे अगेंस्ट कोई कुछ गलत करेगा, तब हम वैसे व्यवहार करेंगे जो एक आदर्श वैष्णव को करना चाहिए। अभी हेड नॉलेज रहेगा तो मैं नम्रता के ऊपर 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, क्षमा, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, फॉरगिवनेस के ऊपर 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। जिसके पास हेड नॉलेज रहेगा वो फॉरगिवनेस के ऊपर 1 घंटा लेक्चर देगा। पर उसको कोई अगर अपमान करेगा तो वो क्या करेगा, क्या वो टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं? टॉलरेट कब कर पाएगा? अगर उसका हार्ट नॉलेज भी बड़ा है, अगर उसने हार्ट में भी वो नॉलेज को ग्रहण किया है, तो ही वो टॉलरेट कर पाए। सिंपली हैविंग हेड नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। इज इट नेसेसरी टू हैव हेड नॉलेज? बट इज इट सफिशिएंट? नो। तो अभी हम कैसे ये हेड नॉलेज को हार्ट नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? जो आप यहाँ पर शास्त्र सुनते हो,
इसको कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। नहीं तो अब जो भी ज्ञान है ना, ये एक अंधे को लाइट दिखाने के जैसा है, कुछ फायदा नहीं होगा टिल इट गोज टू द हार्ट। तो हार्ट में लाने के लिए हमको क्या करना है? 4 चीज़ें करनी है। अगर हम ये 4 चीज़ें करेंगे, एक्चुअली एक ही है, एक ही पॉइंट है, 4 नहीं है, पर अगर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 बोला है। अगर हमें 4 चीज़ें करते हैं अपने लाइफ में, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम हमेशा आनंदित रहेंगे, वी विल बी हैप्पी, और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहते हुए भी हमें दिखेंगे नहीं, हमें समझेगा नहीं कि महाप्रभु हैं, क्योंकि हम जो भी जानते हैं महाप्रभु के बारे में, वो कहाँ पर है? वो नॉलेज इधर है, सर पर है, हार्ट में नहीं है। तो अगर हम अपने हार्ट को डेवलप करेंगे, दिल को डेवलप करेंगे, तो फिर हमें भगवान दिखेंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो इसके लिए 4 थिंग्स आर देयर विच वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट इज प्रेयर। हमें प्रामाणिकता से भगवान से प्रार्थना करना है, नियमित रूप से प्रतिदिन, कि कृष्णा प्लीज गिव मी रियलाइजेशन ऑफ दिस। हमारे पास इतना बड़ा नॉलेज है, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता, ये नॉलेज बहुत बड़ा है, पर इसका साक्षात्कार क्या हमें है? अगर नहीं है तो हमें याचना करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि प्लीज हेल्प मी। कितने सारे डिवोटीज ने अपने साक्षात्कार बताए हैं, कि एक डिवोटी ने बताया कि कैसे वो बहुत सारा श्लोक जानते हैं, बहुत सारा उनका ज्ञान है, पर वो इतने बड़े मुसीबत में थे और बोल रहे थे कि सब जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं वो प्रॉब्लम में इस तरह से फंसते जा रहा था। सब श्लोक आता था मुझे, सब सॉल्यूशंस मालूम था, कुछ काम नहीं आया। पर उस समय मैंने इंटेंसली प्रे किया, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, कृष्णा प्लीज हेल्प मी। मैंने सिंसियरली प्रे किया, तो दैट मोमेंट आई फेल्ट कृष्णा's प्रेजेंस, आई फेल्ट एम्ब्रेस्ड बाय कृष्णा, आई फेल्ट लव्ड बाय कृष्णा। और तब मुझे समझा कि अच्छा, ये एक्चुअल नॉलेज है, टू रियलाइज कृष्णा इन द हार्ट। तो सब जानना शास्त्र एक बात है, पर जब हम भगवान को पुकारेंगे दिल से और प्रार्थना करेंगे, तभी हम जो है भगवान को अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए भागवतम में पहले ही श्लोक में आता है, दूसरे श्लोक में, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे। हृदय, ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, पर भगवान ने जो दिव्य ज्ञान है उनके हृदय में प्रकाशित किया। अल्टीमेटली द नॉलेज हैज टू कम टू द हार्ट, नॉट रिमेन हियर। तो देयरफॉर ये प्रेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम प्रार्थना नहीं करते रोज भगवान से, केवल एक सामाजिक औपचारिकता के लिए सत्संग में आते हैं, और भक्तों का संग एक फॉर्मेलिटी जैसा, एक रिचुअल जैसा, एक सोशल होता है ना, एक सोशल गैदरिंग, लायंस क्लब में जाना, रोटरैक्ट क्लब में जाना, फिर हरे कृष्णा में भी आना, अगर हम इस तरह से मूड में रहेंगे एक सोशल गैदरिंग के जैसा, तो 2 सीरियस प्रॉब्लम आगे आएगा अगर हम ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे। एक तो क्योंकि हेड नॉलेज है, हार्ट में जा नहीं रहा है, तो 2 सीरियस प्रॉब्लम्स विल हैपन। वन इज एग्जिस्टेंशियल डेंजर एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल डेंजर। एग्जिस्टेंशियल मतलब हमारा अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है भक्ति में, वो डगमगा जाएगा, क्योंकि हम बाहरी रूप से भक्त हैं, पर जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हम उसका सामना भक्त जैसे करते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं। हम एक जो भौतिकवादी लोग जैसे उसका फेस करते हैं, हम वैसे ही फेस करेंगे। जो नास्तिकवादी है, जो भौतिकवादी लोग कैसे एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हम ठीक वैसे ही उसको फेस करेंगे। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। हमारा एग्जिस्टेंस ही विल बी लाइक नॉट अ डिवोटी एग्जिस्टेंस, क्योंकि हम हार्ट में लिए ही नहीं नॉलेज को। दूसरा है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक डेंजर, खतरा, बहुत बड़ा खतरा है ये क्या है? हम लेक्चर में सुनते रहते हैं कि स्टैंडर्ड ये है, भक्त को ये करना चाहिए, पर क्योंकि वो नॉलेज को हमने हार्ट में नहीं लिया है, हम वो सुनते रहेंगे, भक्तों के संग में भी आएंगे, प्रसाद लेंगे, मंदिर में आएंगे, घूमते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आवाज़ हमको बोलेगा कि आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, या आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए।
वो अंदर कहीं ना कहीं आपको वो आवाज़ आएगा। और उस समय क्या होगा, आपको लगेगा कि आप एक झूठ के साथ जी रहे हो, और वो झूठ इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकल है ही नहीं और मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता। दिस इज़ अ रियलिटी। बहुत सारे ये साइकोलॉजिकली बहुत डैमेजिंग है जब डिवोटीज़ को लगता है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड है भक्ति में और हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस सुनते हैं पर उसको हार्ट में नहीं ले रहे हैं नॉलेज को, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट आता है। और उसके बाद क्योंकि ये ना ये इट्स वेरी वेरी डिसएम्पावरिंग एंड डिस्करेजिंग टू डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग। पहला 1-2 साल निकल जाता है भक्ति में, जीवन भर अगर ऐसे करते रहेंगे हम, सोचिए बाहरी रूप से मतलब एक ढोंग हो गया ना एक तरह से, टू डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर हियरिंग यू शुड बी डूइंग। बहुत पेनफुल है वो, ऐसा अंदर आपको मारता है वो, मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुरलीधर प्रभु यहाँ पर आते हैं ना, मुरलीधर प्रभु की वाइफ राधा रानी माता जी बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट, तो वो एक बार सेमिनार कर रही थी हम लोगों के लिए, काउंसलर्स के लिए। तो माता जी ने हम लोगों को कहा कि उनको हफ्ते में कम से कम एक फ़ोन आता है किसी डेवोटी का जिसको आत्महत्या करना है। तो हमने कहा व्हाट, रोज हफ्ते में एक फ़ोन कॉल? हमको लगा किसी का भी आता होगा, नहीं डेवोटीज का आता है, डिप्रेशन। मैं सुनकर शॉक हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि द प्रेशर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी हाई स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं इनऑथेंटिक लाइफ। इसीलिए हमें हार्ट में लाना है। सो देयरफॉर फर्स्ट इज प्रेयर, प्रेयर इज द मेन थिंग। और दूसरा एसोसिएशन, अगर हम भक्तों का अच्छा संग करेंगे तो भगवान का आविर्भाव को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि एसोसिएशन में भगवान प्रकट होते हैं। संकीर्तन, कलयुग का धर्म है संग में आके कीर्तन करना। और तीसरा है फेथ। कुछ भी हो आपको श्रद्धा बढ़ाना चाहिए अपना। कैसे श्रद्धा बढ़ा सकते हैं आप देखिए, अगर आपको दिखता है कोई अच्छा डिवोटी आए हैं जिनके अंदर भगवान के लिए बहुत श्रद्धा है, जाके वो डिवोटी को पकड़ो, उनका संग करो। जिसके पास भगवान के प्रति श्रद्धा है उनका संग करो और उनसे श्रद्धा लो। तो फेथ, एसोसिएशन, प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना डिवोटीज ऐसा हार्ट फेल्ट प्रेयर्स नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, पर अगर हम श्रद्धालु लोगों का संग करते रहेंगे तो वो प्रार्थना भी एक दिन हृदय से आ जाएगा। जैसे एक पुराणों में कथा आती है, एक शिष्य गुरु के पास गया, उसने कहा गुरु महाराज मैं रोज भगवान को प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, दिल से, जैसे आप बोलते हो भगवान से दिल से प्रे करो, मैं नहीं कर पाता हूँ, क्या ये मेरी अयोग्यता है? क्या मैं भक्ति से डिस्क्वालीफाइड हो गया हूँ? तो गुरु महाराज ने कहा ऐसा करो, वो सामने पेड़ है, वो पेड़ की जो डाली है, ब्रांच, उसे काट कर लाओ। तो शिष्य गया, वो पेड़ के ब्रांच को काटा और लेके आया। गुरु महाराज ने देखा, बोला अच्छा ये तो डाली तो तुमने दे दिया, पर क्या वो पेड़ जिंदा है कि पेड़ मर गया? उसने कहा पेड़ तो जिंदा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका जड़ नहीं काटा, उसका रूट अभी भी है। फिर गुरु ने कहा अगर उसका तुम रूट्स काट दोगे तो फिर क्या होगा? उसने कहा अगर मैं रूट्स ही काट दूंगा तो पेड़ मर जाएगा, फिर कुछ फायदा ही नहीं। पर ब्रांच काटने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेड़ अभी भी जिंदा है। तो गुरु ने कहा भक्ति में जो श्रद्धा है, फेथ, वो जड़ है, वो रूट है। और भक्ति के इस वृक्ष में जहाँ पर श्रद्धा जड़ है, वहाँ पर 9 शाखाएं हैं, 9 ब्रांचेस हैं, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। तो हमारे भक्ति के मार्ग में कुछ लोग जो है श्रवणम के शाखा पर बैठे हैं, कुछ लोग अर्चनम के ब्रांच में बैठे हैं, कुछ लोग दास्यम, सब लोग अलग अलग मार्ग भक्ति में अलग अलग चीज़ों में अग्रसर हो गए हैं। कुछ लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, पर सबका जो रूट क्या है? रूट फेथ, श्रद्धा। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जो ज़रूरी है वो हमें करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 3 हो गया, 4 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे ये हम सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जिससे नॉलेज हेड से हार्ट में है। और हमें हार्ट में नॉलेज क्यों चाहिए? अगर नॉलेज हार्ट में रहेगा तो क्या होगा?
हम चैतन्य महाप्रभु को देख पाएंगे, उनका आविर्भाव को अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो ये हमारे लिए सब थियरी होगा। आप चाहते हैं कि नहीं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस आप एक्सपीरियंस करें, कि आप चाहते हैं कि बस कृष्णा कॉन्शियसनेस एक थियरी रहे आपके लिए? थियरी से आपको पकना चाहिए। कितना होगा थियरी थियरी थियरी, हमको एक्सपीरियंस करना है। इतना साल भक्ति करने के बाद भी अगर थियरी रहा तो फिर तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम भगवान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें हमको करनी है: प्रेयर्स, एसोसिएशन, इंक्रीजिंग फेथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4th वो है जब हम श्रवण करते हैं या पढ़ाई करते हैं उसमें एब्जॉर्ब होना है, प्रेजेंट रहना है, एब्जॉर्ब्ड। ऐसा नहीं कि क्लास सुनते सुनते व्हाट्सएप भी देखना, पिक्चर भी देखना, यूट्यूब भी देखना। एब्जॉर्प्शन इज हियरिंग, एब्जॉर्प्शन इन हियरिंग बहुत ज़रूरी है। और नियमित रूप से शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। भागवतम में कहा गया है श्रद्धा से सुनना है, शृण्वता श्रद्धया, पर नित्यम, रोज सुनना है। नित्य बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं पानी गर्म कर रहा था, अगर आप केटल में गर्म करते हो, कभी किया है केटल में गर्म? तो उसमें ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक, पानी गर्म होता है और 2 सेकंड बाद बंद हो गया तो लाइट, फिर 15 सेकंड बाद लाइट आता है, फिर 2 सेकंड बाद लाइट चला जाता है। वो मतलब लाल लाइट आता है ना वो केटल में, मतलब पानी गर्म हो रहा है, फिर 2 सेकंड बाद लाइट चला गया, फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई आया, फिर चला गया। तो आपका पानी कभी गर्म होगा? पानी अगर गर्म करना है केटल में तो क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे चाहिए? कांस्टेंट सप्लाई चाहिए उसका। तो शास्त्रों का जब हम श्रवण कर रहे हैं, केवल फ्राइडे को आके ऐसे आश्रय प्रोग्राम में आके सुन लिया नहीं, आश्रय लेना होगा। रोज सुन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज अगर सुनेंगे तो वो कंसिस्टेंसी के कारण क्या होगा, वो पानी गर्म होगा, भक्ति गर्म, मतलब अंदर वो पूरा बॉयल होगा। अदरवाइज दैट एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए डिसिप्लिन, अनुशासन। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाता है वो टेस्ट। और बेसिकली एब्जॉर्ब मतलब पूरा प्रेजेंट रहना चाहिए हमको। आजकल डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गया है, ADHD। लोग ध्यान ही नहीं दे पाते किसी चीज़ में, रोबोट जैसे हो गए, क्योंकि इतना पूरा OTT, वेब सीरीज़, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पूरा दिन सोशल मीडिया में। बाद में कृष्ण के सामने बैठते हैं माला लेके सत्संग में तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, रोबोट हो गए। वी हैव टू बी प्रेजेंट एंड एब्जॉर्ब। श्रीला प्रभुपाद जब कथा सुनते थे, उनकी कृष्णा बुक से श्रुतकीर्ति प्रभु जब पढ़ते थे पास्ट टाइम, वो कृष्ण अभी अगासुर को मार रहे हैं, तो प्रभुपाद सुनते सुनते ताली बजाते थे, यस। मतलब प्रभुपाद एक्साइट होते थे जैसे पहली बार सुन रहे हो, उन्होंने बुक लिखा है। पर जब श्रुतकीर्ति प्रभु पढ़ते थे और किसी राक्षस का वध का वर्णन करते तो श्रीला प्रभुपाद भी उत्तेजित हो जाते थे, ताली बजाते थे और हंसने लग जाते थे, यस मारा उसको, ऐसा करके जोर से चीयर करते थे। तो श्रुतकीर्ति प्रभु को हैरान होता था, अरे प्रभुपाद ने लिखा है, सब पता है। मतलब वो इमोशनली उसमें पूरा प्रवेश करते थे वो पास्ट टाइम में। तभी भगवान का आविर्भाव को अनुभव कर पाते हैं ना, कि यू हैव टू बी प्रेजेंट, नहीं तो भगवान आएंगे हमको दिखेंगे ही नहीं। परीक्षित महाराज भी ऐसे हो गया। परीक्षित महाराज जब पूतना का वध सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो परीक्षित महाराज को टेंशन आ जाता है। वो परीक्षित महाराज बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अरे क्या हो गया, पूतना मार देगी कृष्ण को। उनको अभी परीक्षित महाराज को पता है कि उनके दादाजी अर्जुन को गीता कृष्ण ने सुना है, मतलब पूतना ने नहीं मारा उनको। पूतना मार देती अगर कृष्ण को तो कृष्ण बड़े ही नहीं होते, बड़े नहीं होते तो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान मेरे दादाजी को देते ही नहीं। उस समय लॉजिक काम नहीं करता है, जब वो इमोशन, तो फिर सुखदेव गोस्वामी को बोलना पड़ा परीक्षित महाराज को, नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, अरे पूतना को मार देंगे, कृष्ण मार देंगे आप। तो देन फिर परीक्षित महाराज को थोड़ा आश्वासन मिलता है, फिर वो बड़े प्यार से सुनते हैं। मतलब ये इमोशंस है, डिवोटीज हैव टू, हमको केवल ना हेड से हमको भक्ति में ऑपरेट नहीं करना है, हर चीज़ का अलग अलग ढंग से विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा विवेक बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। पर ये पर्याप्त नहीं है, हमारे इमोशंस को भी हमको इन्वेस्ट करना होगा। आप श्रीला प्रभुपाद को देखिए, कोई भी परपोट हो, कोई भी श्लोक हो गीता का, ज्ञान के बारे में हो, ध्यान के बारे में हो,
या मायावाद के बारे में भी कुछ हो, मतलब निर्विशेषवाद के बारे में हो, प्रभुपाद सीधा भक्ति का तात्पर्य देते हर जगह पर। एक्चुअली भक्ति शुरू होता है 7वें अध्याय से, पर पहले इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद शुद्ध भक्ति के बारे में बोलते। कभी कभी मैं सोचता हूँ परपोर्ट में है ही नहीं शुद्ध भक्ति, प्रभुपाद क्यों लिख रहे शुद्ध? क्योंकि प्रभुपाद को मालूम है कि 7वें अध्याय तक कोई आएगा नहीं, उसके पहले मर गया तो अभी पढ़ लेगा, लाइफ परफेक्ट कर लेगा। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है ना, उसको भगवान कृष्ण हर जगह दिख रहे हैं। तो वो परपोर्ट में भी जहां पर भगवान नहीं बोल रहे हैं डायरेक्टली शुद्ध भक्ति के बारे में, उनको दिख रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय को मिले, रामानंद राय बोलने लगे महाप्रभु आप कृष्ण हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, बोले तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम जिधर भी देखते हो तुमको कृष्ण हर जगह दिख रहे हैं, तो तुमको मेरे अंदर भी कृष्ण दिख रहे हैं। तो महाप्रभु बोलने लगे कि भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, उनको सब जगह कृष्ण दिखते हैं। जैसे गोपियां दशम स्कंद में, गोपियां जब देखती हैं कि पेड़ ऐसे हिल रहे हैं हवा में और पेड़ों से शहद गिर रहा है, हाँ, और पेड़ पूरा जो है फलों के कारण, वो फलों का जो भार है उसके कारण पेड़ पूरा झुक गए, तो हम लोग ऐसे देखेंगे ना कि पेड़ झुक रहा है, फल बहुत है, या हवा में बह रहा है, या उसके शहद गिर रहा है। गोपियां उसको अलग ढंग से देख रही थी, गोपियों ने अलग ही प्रपोर्ट दिया। गोपियों ने कहा पेड़ हिल रहा है क्योंकि पेड़ एक्सटेसी में डांस कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो वंश में एक जो है वुड, वो बांसुरी बन गया और कृष्ण के अधूरम पर वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये देखकर पेड़ सब एक्सटेसी में चले गए, इसलिए वो नृत्य कर रहे हैं। ये गोपियों का परपोर्ट है। और जब शहद गिर रहा है पेड़ से, उसको देखकर गोपियां अलग ही परपोर्ट देती हैं। गोपियां कह रही है ये शहद नहीं है, ये जो पेड़ है ना, ये रो रहे हैं कृष्ण के विरह में। और जब पेड़ से झुक रहे हैं फलों के कारण, गोपियां उसको देखकर कह रही है ये सब पेड़ है ना, ये कृष्ण और बलराम को दंडवत कर रहे हैं। तो ये है डिवोटी का कॉन्शियसनेस, हर जगह कृष्ण को देखना। वी हैव टू लर्न टू सी कृष्णा इन आवर डे टू डे लाइफ, वी हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड इन हियरिंग, तब हम आविर्भाव को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने जीवन। इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते थे, एक बार हमारे यशोमती नंदन प्रभु ने कहा, श्रीला प्रभुपाद ने एक बार उपेंद्र प्रभु को कहा कि तुम मेरे पुस्तकें स्टडी करते हो रेगुलरली? हाँ प्रभुपाद मैं रोज पढ़ता हूँ। तो प्रभुपाद ने जोर से टेबल को ऐसा बैंग किया, बोला आई डिड नॉट से रीडिंग, आई एम आस्किंग डू यू स्टडी। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उसको एब्जॉर्ब होके स्टडी करो, ऐसा मैकेनिकली नहीं, रीडिंग नहीं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने हमें जो कृष्ण भावनामृत मार्ग दिया है, प्रोसेस दिया है, उसमें इतना स्पेशल प्रोसेस है कि हम भगवान को व्यक्तिगत रूप में हम अनुभव कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस हिम। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आविर्भाव रूप में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार से आते हैं। क्या है 3 प्रकार? पहला साक्षात, दूसरा आवेश, आवेश के लिए कौन उदाहरण है? नकुल ब्रह्मचारी। तीसरा आविर्भाव, आविर्भाव के लिए कहाँ महाप्रभु आते हैं? हाँ, सच्ची माता की रसोई में, किचन में, और नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में, शिवा ठाकुर के कीर्तन में, राघव पंडित के किचन में, 5वां आश्रय प्रोग्राम में। वाह, फुल कॉन्फिडेंस है आपको। ये हो गया आविर्भाव। और आविर्भाव के लिए पास्ट टाइम से कोई कहाँ पे महाप्रभु आए? दही चिड़ा फेस्टिवल में आए। और कहाँ? नरसिंहानंद ब्रह्मचारी का पास्ट टाइम। और एक पास्ट टाइम डिस्कस किया हमने, बोलिए बोलिए। करेक्ट है, आप आंसर बोला आपने। हाँ, स्मेल, दमना का फ्लावर्स, वो कहाँ हुआ? पानीहाटी में हुआ। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आए, वो गार्लैंड पहन के। तो ये हुआ आविर्भाव। और ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये था आज कि ये जो आविर्भाव है भगवान का, अगर हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो हमें क्या करना होगा? हमें नॉलेज को हेड नॉलेज से हार्ट नॉलेज में लाना है। और वो हमारा मेन, और वो हार्ट नॉलेज के लिए हमने कहा मेन पॉइंट क्या है? आवर हार्ट हैज़ टू बी विद कृष्णा। और जहाँ पे हमारा हार्ट रहेगा तो क्या होगा? माइंड, इंटेलिजेंस और बॉडी को वो अपने आप फॉलो करेगा। उसके लिए एक बाबा जी का स्टोरी बताया हमने, राइट। सो देयरफॉर वी हैव टू डेवलप आवर हार्ट। और हार्ट नॉलेज कैसे डेवलप होता है? 4 चीज़ें करनी है हमको। फर्स्ट प्रेयर्स, सेकंड एसोसिएशन, थर्ड फेथ। और फेथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फेथ में हमने क्या डिस्कस किया? रूट, फेथ इज द रूट। और ये जो प्रेयर्स है या श्रवणम है, ये सब क्या है?
ब्रांचेस है, कभी ऊपर नीचे हो भी गया, पर अगर फेथ स्ट्रांग है तो विल बी एबल टू एक्सपीरियंस कृष्ण। ये 3 हो गया। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन, प्रेजेंट रहना, हियरिंग। तो अगर हम इस तरह से 4 चीज़ें करेंगे नियमित रूप से तो हम अपने हार्ट को भी डेवलप कर पाएंगे, और जब हमारा हार्ट डेवलप होगा तो हम कृष्ण को अपने जीवन में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी? या एक पहले उनका ले लें, पीछे एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। कंसिस्टेंसी जो रोज करने का डिफिकल्ट होता है, उसके लिए कैसे करें हम? वो डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत बड़ा टारगेट रखते हैं अपने लिए। हमको लगता है कि मैं रोज अभी एक चैप्टर पढ़ूंगा भागवतम का, वो डिफिकल्ट हो जाता है। कंसिस्टेंसी अगर लाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल फॉलो करना है, वो है सिंप्लिसिटी। कुछ सिंपल चीज़ें रखो आप जो आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, और फिर उसको कंसिस्टेंटली करो, तो फिर आपका वो आदत लग जाएगा उसका। आपको समझ रहे हैं? सिंप्लिसिटी। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे मैं पहले ऐसा बुक लिखता हूँ, राइटिंग करता हूँ रोज, तो मैंने टारगेट बनाया था कि मैं रोज 500 वर्ड्स लिखूंगा, कंसिस्टेंटली 500 वर्ड्स लिखूंगा, तो मेरा साल में 2 साल में एक किताब आ जाएगा। एक किताब मुझे लिखना था 2 साल में, 3 साल में किताब लिखना था। तो 500 वर्ड्स लिखना है। 500 वर्ड्स लिखने के लिए 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। हाँ ठीक है, कंसिस्टेंटली करूंगा, ऐसा मैंने वॉव लिया। मैंने शुरू किया, 1 दिन हो गया 500 वर्ड, दूसरा दिन 2000 वर्ड हो गया, फिर तीसरा दिन मैं बहुत बिजी था, केवल 15 मिनट था मेरे पास, तो मैंने सोचा 15 मिनट में 500 वर्ड्स तो होगा नहीं, तो मैंने लिखा ही नहीं कुछ। फिर चौथे दिन थोड़ा मेरे को यहाँ पे शोल्डर में पेन था, तो मैंने कहा अभी यार 500 वर्ड्स तो लिख नहीं पाऊंगा, पेन हो रहा है, तो मैं फिर वो छूट गया। फिर 2 हफ्ते बाद लिखा मैंने। तो कंसिस्टेंसी फॉलो क्यों नहीं कर पाया मैं? क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था। फिर मैंने एक ट्रिक, माइंड को उल्लू बनाने का एक ट्रिक बनाया। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं रोज 1 सेंटेंस लिखता हूँ, बस मेरा टारगेट है कितना? 1 सेंटेंस लिखने के लिए ना, अगर ये छत गिरेगा भी सर के ऊपर तो हो जाएगा, मतलब इतना। 1 सेंटेंस टेक्स 1 मिनट ऐसा। तो मेरा टारगेट था हाउ मच? 1 सेंटेंस। तो मैं लिखा, 1 सेंटेंस के बाद दूसरा भी लिख दिया, आधा घंटा हो गया लिख के। फिर अगले दिन मेरे को शोल्डर में पेन था, तो मैंने कहा आज तो नहीं लिख पाऊंगा, पर 1 ही सेंटेंस तो लिखना है। तो गया, कंप्यूटर खोला, ओपन किया, चालू किया, फिर 1 सेंटेंस लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, तो आधा घंटा हो गया। मतलब पहले जो शोल्डर पेन था, एक कुछ भी नहीं लिख पाया, अभी लिख लिया। तो ये क्या हो रहा है आप देख रहे हो? सिंपल रखा तो क्या हो गया? माइंड इज एबल टू इजीली डू मोर। फिजिक्स में लॉ ऑफ, अपने न्यूटन्स लॉ स्कूल में पढ़ा होगा, उसका फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मतलब जो अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, या रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो अगर आप आलसी हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो माइंड को ट्रिक करना है तो आपको एक कुछ छोटा सा चीज़ करना होगा। 1 सेंटेंस तो कभी भी लिख सकता था मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, 2017 में 1 साल में मैंने 2 किताब लिख लिया। 1 साल में 2 किताब आ गया मेरा। और लोग पूछते थे कैसे हो गया 2 किताब? मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है दिन में 1 सेंटेंस लिखना। तो लोग बोलने लगे क्या प्रभु जी आप कितना फेंकते, ऐसा कोई टारगेट रखता है क्या? किसी को विश्वास ही नहीं हुआ मेरे ऊपर। लोगों को लग रहा था कि मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली सच बोल रहा था उनको। एक्सरसाइज का भी, अगर आपको एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, योगा नहीं हो रहा है, आप एक टारगेट बनाओ, रोज सुबह मैं मेरा योगा मैट निकालूंगा, उसको ज़मीन पर डालूंगा, उसके ऊपर लेटूंगा और 2
और 2 प्राणायाम करूँगा, 2 ब्रीदिंग करूँगा, बस ये इतना ही करना है मुझे। पर उसमें क्या होता है, आप योगा मैट निकालते हो, नीचे डालते हो, बैठते हो, तो उसमें आपको आपने इनर्शिया तोड़ दिया। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स है। एक है कंसिस्टेंसी, और अगर उसमें भी आप चीटिंग करोगे, उसमें भी आप रोज नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका तो आप अनफॉर्चुनेट है। आई कैन नॉट हेल्प यू। पहला है सिंप्लिसिटी, दूसरा है कंसिस्टेंसी। सिंप्लिसिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, तीसरा बहुत ज़रूरी है उसको ट्रैकिंग। मैं लेके नहीं आऊँ, मेरे पास मैं रोज का मेरे हैबिट्स को ट्रैक करता हूँ। जो किया उसको रात को सोने के पहले, मेरे 6 हैबिट्स हैं, मैं रोज उसके ऊपर रात को सोने के पहले टिक टिक, आज एक 6 का 6 मैंने किया। आप समझ गए? और एक चीज करना है आपको, बहुत सिंपल चीजें हैं, माइंड को आप ऐसा कंसिस्टेंसी ला सकते हो कि आपको भी ताजुब हो जाएगा। तो पहला हो गया सिंप्लिसिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा ट्रैकिंग, और एक है लिंकिंग। लिंकिंग मतलब, क्योंकि आप बोल रहे हो प्रभु जी योगा इच्छा ही नहीं होता, आदत कैसे लगेगा, तो आप क्या करो, पहले लिस्ट बनाओ। आपको पता है आपके ऑलरेडी बहुत सारी आदतें हैं, आपको पता है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को मैं बता सकता हूँ, आपको कम से कम दिन में 50 आदतें हैं आपकी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं? सबको 50 आदतें कम से कम है, मैं प्रूव कर सकता हूं। और रात को सोते हैं ना, एक आदत है, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, ये सब आदतें हैं। मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो, कर रहे हो। तो लिंकिंग मतलब जो आपको ऑलरेडी आदत है उसके साथ एक नया आदत को जो आपको डेवलप करना है, हैबिट को, उसको जोड़ दो। आर यू गेटिंग इट? अभी आपको कंसिस्टेंटली क्या करना है, भागवतम पढ़ना है, ठीक है। अब भागवतम कैसे पढ़ेंगे प्रभु जी, आदत ही नहीं है। तो ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग हैबिट क्या है? अच्छा, रोज मैं स्नान तो करने जाता हूँ, रोज सुबह स्नान तो करता हूँ, ठीक है, स्नान तो करते ही हैं। तो स्नान करने के पहले मैं रोज सुबह मेरा भागवतम खोल के सामने रखूंगा और उसका पेज ऐसा खोलूंगा और उसको दंडवत करूंगा, बस ये मेरा ये हैबिट मुझे डेवलप करना है, बस। आपने किसके साथ लिंक किया उसको? स्नान करने के साथ। तो आपने उसको लिंक किया विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट। आपको रोज सुबह ऐसे कर आराम से हो जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं कैसे हो गया। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। पहले तो इंडेक्सिंग करना होगा आपको, जो जो आदतें बनानी है उसको लिखना पड़ेगा एक कागज में, एक जगह पे। इंडेक्सिंग, फिर लिंकिंग, हर एक को एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लिंक करो, फिर उसको ट्रैक करो, जैसे जैसे हो गया ट्रैक करो। और इसके लिए 2 प्रिंसिपल जरूरी है, सिंप्लिसिटी और दूसरा कंसिस्टेंसी। हमारे एक प्रभु जी आनंद गोपाल प्रभु, उन्होंने 40 नए हैबिट्स डेवलप किए, 40 ये वाला टेक्निक फॉलो करके। जस्ट सिंपल रखो, एक सिंपल चीज रखो, बाद में देखो कैसे। मैंने ऐसे शुरू किया, प्रभुपाद का मैं भी देखो, ये मेरा जो नोटबुक मैं लेके आया हूँ, ऐसे मेरे कम से कम 50 नोटबुक है, जिसमें अभी तो नया लेटेस्ट नोटबुक है, मेरा पुराना वाला नोटबुक भी है, नहीं वो किधर तो रखा है, ये दूसरा श्लोका का नोटबुक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये श्लोका को पूरा फट गया देखो, इसमें पूरा बुक श्लोका से भरा है। बस मेरा टारगेट था इसको निकालना है, सामने रखना है और श्लोका को ऐसा बुक से पढ़ना है और इसको सामने रखना है और एक लाइन लिखना है, वो भी रोज नहीं, मतलब सिर्फ बुक को सामने रखना है बस। अभी पूरा बुक भर गया है 2 साल में, ये सब श्लोका जो भी याद हो गया। तो इट बिगिन टू बिगिन विद समथिंग स्मॉल। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको बहुत कुछ करना है, जस्ट स्मॉल। एक चाइनीज सेइंग है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द सिंगल स्टेप। पहला स्टेप आप लो। तो आज देखो, आज मैंने एक लेक्चर सुना मेरे गुरु महाराज का, वो लेक्चर सुन के इसका नोट्स बनाया। और ये टारगेट क्या है मेरा रोज, कि स्नान करने के पहले प्रभुपाद का मेरे पास एक स्टेप है, वो ऑन करना है और बाथरूम में ले जाना है, बस। लेक्चर अंदर गया नहीं गया वो पता नहीं, बस ये मेरे को आदत लगाना। अभी मेरे को रोज एक लेक्चर हो रहा है, रोज उसका नोट्स लिख पा रहा हूँ। आप बोलोगे प्रभु आपके पास तो टाइम है, आप ब्रह्मचारी है, जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो गृहस्थ आनंद गोपाल प्रभु, वो गृहस्थ है, वो रियल एस्टेट में है, 40-40 न्यू हैबिट्स उन्होंने डेवलप किया और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं रोज। क्योंकि माइंड को ट्रिक करना है आपको, माइंड आपको पूरा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो कंसिस्टेंसी इज पॉसिबल। इज दैट ओके?
हरे कृष्ण। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आपने दो चीजें बोली, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम या क्राइसिस और साइकोलॉजिकल। तो डिवोटीज के लिए जब वो आर्टिफिशियली कुछ करते हैं या हार्ट में नहीं आ पाता हेड का, तो साइकोलॉजिकल क्राइसिस कुछ सालों बाद हो जाता है कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो कर नहीं पा रहा हूँ, और स्ट्रगल में फिर वो, जैसे आपने बोला कि साइकोलॉजिस्ट के पास सुसाइड के केसेस डिवोटीज के आते हैं। तो ये चीज़ जो है ये केवल इसके कारण है कि डिवोटी हाई आइडियल रखता है और फिर वो फॉलो नहीं कर पाता, या फिर इसके कोई और भी कारण और भी कारण है, बहुत कारण है। मैं एक, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था तो मैंने कहा बहुत सारे कारण हैं। पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं, हम लोग इनअटेंशन, ऑफेंसिव लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें। एक पैटर्न्स भी रहता है ना, लाइक सम पीपल जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है कुछ लोगों का। और सी वी डोंट हैव स्किल सेट्स। बहुत बार हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हम लोगों के पास ना बहुत सारे स्किल्स है नहीं, और हम प्रोफेशनल हेल्प देने के बजाय हम सोचते हैं कि हम ही हेल्प करेंगे। कुछ लोगों को प्रोफेशनल हेल्प लगता है, हम प्रोफेशनल हेल्प देते नहीं हैं। हम बोलते हैं आप माला घुमाओ, माला बढ़ाओ। तो फिर वो प्रचार करने वाला भी इमेच्योर है, और उस जो अफेक्टेड पार्टी वो बहुत ही डीपली अफेक्टेड है। सो इट इज़ डिजास्टरस। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स। पास्ट एब्यूज़ रहता है, कुछ लोगों का ट्रॉमा रहता है, तो it has to be all considered. We need a proper care, overall care लगता है उसके लिए। It's not because of Krishna consciousness. ये तो एक मैंने एस्पेक्ट में बताया, but it is not the only reason. But there is a danger, psychological danger होता है devotees को। गिल्ट बहुत होता है कि मैं प्रभु जी एडवांस नहीं हूँ, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक बर्डन हो जाता है भक्ति। So therefore I personally feel Bhakti is not the main reason, but it is one of the main, मतलब it can cause problems if you are constantly feeling inadequate. Inadequate मतलब मैं अयोग्य हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा सोचते रहते हैं ना हम लोग, तो उससे होता है। इसीलिए मैंने कहा उनको, प्रभु जी को छोटा छोटा चीज़ करना चाहिए। एक हमारे वीटे में लड़का अभी है, कुछ साल पहले उसको बोला था, वो अभी तो ये चैंट्स एक्स्ट्रा ऑल्सो, वो एक माला से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं पाया। मैंने उसको कहा आप एक माला ही करो, एक माला के बाद ना आप बीड बैग को बस 2 सेकंड के लिए हाथ में ऐसा रखो बस। उसको मैंने उसको इंडेक्सिंग में वो लगा के रखा था ऐसा। इस हैबिट फॉर्मेशन वॉज टू नॉट चैंट एक्स्ट्रा 1 राउंड, चैंट 1 राउंड ही करना है उनको, एक्स्ट्रा 1 बीड, एक बीड एक्स्ट्रा जब करना है उनको, हाथ में रखना है कुछ 2 सेकंड के लिए बस। वो अभी जाके 16 माला हो गया, अभी निर्जल एकादशी के दिन उसने कुछ 64 राउंड्स किया। पक्का डिवोटी है, माला एक्स्ट्रा करता है, आपको लगेगा ही नहीं कि 60 इतना अच्छा डिवोटी है। कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ स्मॉल। हम लोग भक्ति में आते ही साथ 16 माला नहीं करते आप, अच्छा आप दीक्षित नहीं हुए अभी तक, अच्छा मतलब आप क्या क्या नहीं कर पाए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस तो आदमी डिप्रेशन में जाएगा ना, क्योंकि बाहर भी फेलियर उसको फेस करना पड़ रहा है। हम लोग भी उसको मेक हिम फील बैड, इट इज़ वायलेंस। ऑलरेडी परेशान है बेचारा, पिट रहा है, घर पे इतने समस्याएं है ना, सबके घर में समस्याएं हैं ना, तो हम लोग भी उसको एडिशनल सो आई थिंक छन्ना अवतार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छन्न है, इट इज नॉट क्लियर, इट हैवंट कम एंड इट कम्स एज अ भक्त ना, भक्त के रूप में आते हैं ना, तो सब लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोग हैं, क्लोज ग्रुप है डिवोटीज, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ओपनली। पर आप इंडिया में जाओगे किधर भी, सब संप्रदाय में लोग बोलते हैं हाँ ये तो भक्त के रूप में, भक्त हैं भक्त, दे डोंट कंसिडर हिम एज भगवान ना, इसीलिए इज हिडन इनकारनेशन। हम लोग डिवोटीज हैं तो हम लोग यहाँ पे ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। मैं उडुपी से हूँ, हमारे यहाँ पे मध्य संप्रदाय में, वहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु को डिवोटी समझते हैं, वो भगवान समझते ही नहीं, तो उनको बोल के भी फायदा नहीं, उनको आप कितना भी कोट करेंगे वो लोग सुनने को तैयार नहीं। ऐसा है। सार्वभौम भट्टाचार्य भी समझ नहीं पाए, हालांकि वो पूरे शास्त्र में पारंगत थे, क्योंकि फिर जब उनको कृपा मिली चैतन्य महाप्रभु की तब वो जाके समझ पाए।
तो चन्ना अवतार मतलब जो कृपा मिलता है तभी वो समझ सकता है कि भगवान अवतार हैं, केवल ज्ञान से नहीं समझ सकते। ये हिडन इनकारनेशन, ठीक है। इज दैट ओके प्रभु फॉर योर क्वेश्चन? सो इट्स ट्रू दैट devotees, but devotees have lot of background, past abuse, trauma, तो एक ओवरऑल हेल्प लगता है डिवोटीज को, उसमें स्पिरिचुअल पार्ट इज वन पार्ट। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। माता जी वांट्स टू से समथिंग, 1 minute। यस। आप जब बच्चे थे तो आप 16 माला करते थे? हाँ, तो आप बच्चों को फिर एक्सपेक्ट करना सही नहीं। हम चाहते कि हमारे बच्चे प्रहलाद महाराज बने, ध्रुव महाराज बने। बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ। वक्त भी आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बच्चे आपको भले सुनते नहीं है पर आपको देखते जरूर है। बच्चे आपको अच्छे से देखते हैं। दे मे नॉट लिसन टू यू बट दे ऑब्जर्व यू। अगर आप 16 माला पे लाने का आप टेंशन लोगे ना तो बच्चे फिर भक्ति पूरा छोड़ देंगे। अच्छा इंसान बनाओ, प्यार दो और आप भक्ति करो। आपको देख देख के बच्चे भी बड़े होके करेंगे। हमारे पहले वृंदावन के गुरुकुल में गड़बड़ क्या किया, बच्चे गुरुकुल में बच्चे शैतानी करते थे ना, बच्चे तो हैं, तो टीचर ने सजा देने के लिए बच्चे को कहा, एक मस्ती करता है, साइड में जा, कोने में जा, खड़े हो जा, उधर खड़े हो जा, माला ले, एक माला कर। तो टीचर को लगा कि वो शैतान है, मस्ती करता है, तो माला करने से क्या होगा, शुद्धिकरण होगा और उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, सोबर हो जाएगा। तो मस्ती करता है, पनिशमेंट, जाओ उधर जा, खड़े हो जा, माला कर, एक माला कर। पर बच्चा है, उसके माइंड में क्या चला गया, माला 1 राउंड इज पनिशमेंट। तो जब वो बड़ा हो गया, उसके पास बहुत टाइम था, वो माला करेगा क्यों? जैसे माला पकड़ेगा तो उसको क्या लगेगा, पनिशमेंट। तो यू हैव टू मेक चैंटिंग अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। तो मुझे लगता है कि अच्छा इंसान बनाओ, अच्छे संस्कार दो, अच्छे वैल्यूज दो और आप अच्छी भक्ति करो। बच्चे देखेंगे आपको, देख देख के दे विल बी प्राउड ऑफ यू। आपने जो बचपन में किया, देखो आपको इतने अच्छे संस्कार मिले, आप जैसे आप अभी हो वैसे आपके बच्चों को बनाओ। आपके माता पिता ने जो आपको दिया, आपके माता पिता ने कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं दिया ना, पर दिया, मतलब एक तरह से अच्छे संस्कार दिए पर डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं दिया। आप वही दो ना, आपके जो माता पिता ने आपको दिया आप प्यार से वही दो। फिर आपके बच्चे देखेंगे, अरे मेरी मम्मी तो भक्ति करती है, माला करती है, तो वो भी आएंगे मंदिर में। बट व्हेन दे फेस प्रेशर देन दे ब्रेक डाउन। पनिशमेंट तो लगना ही नहीं चाहिए उनको। आप 16 माला का टेंशन छोड़ दो, गिव देम हैप्पी एक्सपीरियंसेस और थोड़ा तो पुश करो हल्का सा, बट फिर डिटैच भी रहना पड़ता है क्योंकि उनका एज है। बट you have to consult some expert parents. I am not a parent. I will not be able to. But I know principle ये है, principle है, बच्चों को 3 चीज़ बहुत काम आता है, एक हैप्पी एक्सपीरियंस, अनकंडीशनल लव एंड अच्छा नॉलेज, अच्छा रीडिंग का कल्चर, अच्छा बुक्स। उनका मस्तिष्क, उनका जो ब्रेन सब्सटेंस अगर ग्रो हो गया, नॉलेज मिला और भर भर के प्यार मिला और हैप्पी एक्सपीरियंसेस। जैसे मैं तो अपने बचपन को देख के ये 3 चीज़ याद करता हूँ। हम लोग को अच्छा, हमको हर संडे को मेरे पापा आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे चर्च गेट में। तो अभी भी जब हम लोग जाते हैं बॉम्बे में, जैसे वो एरिया से हम लोग कार जाता है कभी, सडनली स्टार्ट फीलिंग गुड। मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है, फिर वो दुकान को देखता हूँ, अच्छा बचपन में हर संडे को इधर आते थे हम लोग। तो वो जो है ना एक परमानेंट एक्सपीरियंस रहता है वो बच्चों को, जो हैप्पी एक्सपीरियंस, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, उनके साथ खेलना। अगर आपका लड़का है, बेटा है, तो बेटे के साथ स्पोर्ट्स खेलो, भले आपको अच्छा नहीं लगता फुटबॉल, उसको अच्छा लगता है उसके साथ खेलो। बेटी है तो उसका सुनते रहो, बेटियों को बोलना है, बेटों को खेलना है फिजिकल। सो जस्ट डू व्हाट दे लाइक टू डू इवन इफ यू डोंट लाइक। गिव देम हैप्पी एक्सपीरियंस, गिव देम नॉलेज एंड गिव देम लव। अगर आपके बच्चे को ये मालूम पड़ा कि मेरे माता पिता मेरे से ज़्यादा प्यार कृष्ण से करते हैं, तो आपने बहुत बड़ा हिंसा किया आपके बच्चे के साथ। अगर बच्चे को लगा अरे मेरे मम्मी डैडी तो कृष्ण पे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे से इतना प्यार नहीं करते, कृष्णा उनके लिए फर्स्ट है, मैं सेकंड हूँ, गया फिर वो, फिर आपका बच्चा आपसे चला जाएगा।
बच्चे को ये समझना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, कृष्णा से सेकंड। सॉरी, मेरा कोई अधिकार नहीं है टॉपिक पे बोलने। इज दैट ओके? थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।